हेलो एवरीवन, मैं अंशु कुमार दुबे आपका ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो बता रहा था उससे संबंधित एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, वाटर और रफेज। वाटर और रफेज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जानें कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो जानकारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैंने इसके 4-5 वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर के, छोटा छोटा टॉपिक लेकर के, जैसे मिनरल्स हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स एंड ऑयल्स हो गया, ये सब विटामिन्स हो गया। ये सब के वीडियो मैंने पहले बना करके डाल चुके हैं। जो पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो पीछे का वीडियो देख लें, ताकि उनका कुछ छूटे ना, जानकारी से वो वंचित न रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड का टॉपिक, वाटर। तो देखिए वाटर क्या है। वाटर इज नॉट अ फूड। वाटर जो है भोजन नहीं है। वाटर जो है भोजन नहीं, और ना ही न्यूट्रिएंट्स है, बट इट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली इनटेक। मतलब जो हम लोग डेली भोजन जो हम लोग लेते हैं, जो भी डेली खाते पीते हैं, उसका एक जो है बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये क्या है, हमारा जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इट हेल्प्स इन डाइजेस्ट द फूड। ये क्या मदद, किस में मदद करता है? हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसलिए सब कोई बोलता है कि कम से कम हमें जो है 8 से 10 गिलास पानी जो है पर डे पीना चाहिए। पर डे क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा, अगर स्वेटिंग आपका ज़्यादा होता है, अगर आपका जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ आपको ज़्यादा भी पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। अब है कि फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। फंक्शन क्या है, मतलब वाटर का बॉडी में क्या काम है, वाटर का बॉडी में क्या काम है। तो पहला हमने जाना कि वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्ट द फूड। वाटर जो है हमारे बॉडी में क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, पचाने का काम करता है। अगर हमारे भोजन में अगर वाटर ना रहे तो हमारा जो है भोजन अच्छे से नहीं पचेगा, हमारा भोजन डाइजेस्ट जो है अच्छे से नहीं होगा। अब है वाटर कैरीज फूड। वाटर जो है क्या करता है? कैरी करता फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कह रहा है कि वाटर जो है कैरी करता है फूड को। अब जो है आपको ध्यान में आ रहा होगा कि फूड तो हम लोग जो है ठोस के रूप में लेते हैं या सेमी सॉलिड के रूप में लेते हैं और उसको खाते हैं। तो वो फूड जो है वैसे ही का वैसे ही जो है हमारे बॉडी द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता। उससे जो है जितने भी उसके पोषक तत्व जो होते हैं वो वाटर के द्वारा, किसके द्वारा? वाटर के द्वारा वो कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं, और वो फिर ब्लड के माध्यम से, ऐसे भी ब्लड में आपका क्या है 70 से 80% क्या है? पानी है। 90%, 80 से 90% ब्लड में आपका क्या है? वाटर ही है। और आपका उसी के कारण जो है, और आपका वही ब्लड में जब ये वाटर जाता है, फूड जब वाटर के साथ मिलकर के ब्लड में जाता है तो फिर ये डिफरेंट पार्ट में, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है, जिसके कारण हमें क्या होती है? एनर्जी मिलती है, सारा हमारा काम हो पाता है, हम अच्छे से काम कर पाते हैं। चलिए आगे। वाटर हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेट्स फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो यूज के लायक नहीं होते, नहीं होते हैं। जैसे यूरिनेशन, मतलब यूरिन जो जिसको बोलते हैं पेशाब, यूरिनेशन में पेशाब करने में ये हमें क्या करता है? ये मदद करता है। फिर परस्पायरेशन, हमारे जो स्वेट पसीना जो निकलता है उसमें मदद करता है। फिर आपका है सेमी सॉलिड वेस्ट, जो आपका सेमी सॉलिड वेस्ट है उसको निकालने में मदद करता है। मतलब जो हम लोग खाते हैं, जो हमारा पच जाता है,
वो क्या होता है, वाटर द्वारा पचा लिया जाता है, और कुछ सेमी सॉलिड वेस्ट क्या हो जाता है, बच जाते हैं, वो क्या होता है, हमारे बॉडी द्वारा निकाल दिया जाता है। वो बॉडी द्वारा क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब है कि वाटर कीप्स द बॉडी कूल। वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी को कूल रखता है, हमारे बॉडी को क्या रखता है, कूल। एंड एट ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, वो जब हमारा बॉडी कूल रहेगा, और साथ ही साथ क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, नॉर्मल रखता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या रखता है, ये नॉर्मल रखता है। अब यहाँ पर आपका एक छोटा सा नोट है, ब्लड कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ब्लड में आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी काउज डिहाइड्रेशन। जब हमारे बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरा डिहाइड्रेशन हो गया, आज क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन जो है, मुझे जो है डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब मेरे शरीर में क्या हो गई है, पानी की कमी हो गई है, पानी की कमी हो गई है। अब देखिए कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन के दौरान होता क्या है, तो ब्लड गेट्स थिकर, ब्लड्स क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, काउजिंग सेवर पेन, और जिसके कारण जो है हमारे शरीर में क्या होने लगती है, दर्द होने लगती है। एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स, और मसल्स में आपके क्या हो जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, मतलब जकड़न, क्या हो जाता है, ऐठन आ जाता है, क्या हो जाता है, आपका जकड़न हो जाती है। अब है आपका रफेज। अब आपका क्या है, रफेज। रफेज इज द फाइबर सेलुलोज प्रेजेंट इन द फूड। रफेज जो है आपका एक फाइबर है, या सेलुलोज बोलते हैं, जो हमारे फूड में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो हमारे फूड में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। रफेज इज ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर। रफेज को क्या बोलते हैं, हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं, खाने वाला फाइबर, रेशा। अब है रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज जो है हमें कहाँ से मिलता है, वो प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है, मतलब जो प्लांट, मतलब कि जो हम लोग सब्जी वगैरह खाते हैं उसी से हमको मिलता है आपका रफेज। जैसे होल ग्रेन्स, सारे अनाज, पल्सेस, दाल, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, ताज़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। ये सब क्या है, आपका मेन सोर्सेस है रफेज का। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। ये जो है न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को नहीं प्रोवाइड कराता है, नहीं देता है, कोई भी न्यूट्रिएंट पोषक तत्व नहीं देता है, बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। यह जो है हमारे बॉडी का क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है। एक इसेंशियल क्या है, वाटर की तरह ये भी क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट्स है। एंड ऐड टू इट्स बल्क, और ये जो है एक बल्क के रूप में जमा हो जाता है, एक ठोस के रूप में क्या हो जाता है, एक जमा हो जाता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा फूड नहीं पच पाता है उससे क्या हो जाता है, ये हमको छुटकारा देता है। उससे क्या करता है, ये छुटकारा दिलाता है हमें। गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा दिलाना, मतलब छुटकारा पाना। तो उससे क्या करता है, हमको ये राहत दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा फूड नहीं पचता है वो जो बल्क के रूप में जमा हो जाता है, उसको क्या करता है, वो उसको बाहर निकालने में मदद करता है, वो रफेज की सहायता से होता है। तो नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। नेक्स्ट आपका क्या है, बैलेंस्ड डाइट। यहां पर आप देखिएगा, ये जो आपका गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड मतलब ये इजी डिफिकेशन में, ये क्या करता है, आपको इजी डिफिकेशन में मदद करता है, इजी डिफिकेशन में मदद करता है। अब बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या है, ए डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर पोर्शन इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। मतलब एक डाइट, एक भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में, मतलब उचित मात्रा में क्या हो, मौजूद हो, तो वो डाइट क्या कहलाता है, हमारा बैलेंस, संतुलित आहार कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, बैलेंस डाइट। मतलब आपका क्या हो उसमें मौजूद, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, फैट्स एंड ऑयल्स हो, रफेज हो, ये सब सारे जब मौजूद रहेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा,
वो आपका बैलेंस डाइट कहलाएगा। अब माल न्यूट्रिशन, अब माल न्यूट्रिशन होता क्या है? तो माल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन, माल न्यूट्रिशन जो है एक कंडीशन है डेट रिजल्ट डाइट टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। इसका मतलब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका डाई जो है, डाई नहीं होगा, यहाँ ड्यू होगा। क्या होगा? ड्यू टू लैक ऑफ, मतलब माल न्यूट्रिशन जो है वह कंडीशन है जिसके कारण जो है, मतलब ये किसके कारण होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए या फिर एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या किसी न्यूट्रिएंट्स की हम ज़्यादा मात्रा में ले लें। हम क्या करें? कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में ले लें। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम सिर्फ क्या लें? सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट लें। क्या लें? कार्बोहाइड्रेट और फैट ले, या फिर फैट ले, तो फैट लेते लेते क्या होगा? हमारा बॉडी मोटा हो जाएगा। हम क्या हो जाएंगे? ज़्यादा मोटा हो जाएंगे। और अगर हम सिर्फ क्या लें? आपका प्रोटीन लें, तो प्रोटीन से भी हमारा जो है दिक्कत हो जाएगा। प्रोटीन से भी क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है कोई भी चीज़ जो है हमें क्या चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन में चाहिए। अगर किसी न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है या वो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? उसी को हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।